हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं जितेंद्र तिवारी सबका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक लाइव में। और मैं अभी भी तारापीठ में ही हूं। तारापीठ आप सभी जानते हैं तारापीठ कहाँ है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में है। एक शक्तिपीठ है। और हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर जो थे, उनकी जो पत्नी थी सती, माता सती, वो अपने पिता के यहाँ एक बार गई थी, बिन बुलावा का चली गई थी। उनको बुलावा नहीं आया था, फिर भी वो चली गई थी। और भगवान शंकर ने उनको मना भी किया था कि भाई तुमको बुलावा नहीं आया तो क्यों जा रही हो, अगर आपको निमंत्रण नहीं मिलता है तो कहीं नहीं जाना चाहिए। इसका भी एक अच्छा उदाहरण आप वहां देखिएगा। और वो फिर भी जिद करके चली जाती हैं, क्योंकि लड़कियों का, महिलाओं का अपने मायके में या पिता के घर पर एक स्वाभाविक अधिकार होता है। ये समझ के माता सती तो चली गई, मगर उनके पिता जो थे उन्होंने अपनी पुत्री को अपमानित करने का काम किया, ठीक है। और विशेषकर उन्होंने भगवान शंकर को अपमानित करने का काम किया, उनके लिए भला बुरा शब्द कहा, और जिसके कारण आपका भगवान शंकर के बारे में बहुत कुछ कहा। और माता सती जो है वो अपने पति परमेश्वर भगवान शंकर के अपमान को नहीं सह सकी। और चूंकि वो यज्ञ करवा रहे थे उनके पिता माता सती के, तो वो यज्ञ कुंड में कूद करके अपना जान दे दी। वो यज्ञ कुंड में कूद के अपना जान दे दी। अब यज्ञ कुंड में कूद के उन्होंने जान दे दिया। भगवान शंकर को पता चला, ये वो वहां पहुंचे और बहुत ही भाव विह्वल हो गए, विचलित हो गए, क्रोधित हो गए। और माता सती के शव को कंधे पर उठा करके वो तांडव करना शुरू कर दिए। और तब लगा कि वो इस दुनिया का संहार कर देंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर कौन है, संहार के देवता है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, और संहारक कौन है? भगवान शिव है, शंकर है। भगवान विष्णु बड़ा चिंतित हुए कि भाई लग रहा है कि ये भगवान शंकर इस दुनिया का प्रलय ला देंगे। यहाँ पे अपने तांडव कर रहे हैं वो लाश को लेकर के माता सती का। तब भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, और जो माता सती का शव था, उनका जो शरीर था, उसके कई टुकड़ों में उसको काटने का काम किया। और फिर वो बिल्कुल 51 टुकड़ों में वो कटता है, 52 टुकड़ों में। और कटने के बाद वो जहां जहां हमारे विभिन्न आर्यवर्त के क्षेत्रों में गिरा, वो सारे स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाने गए। और हम सभी जानते हैं कि भारत में इतने शक्तिपीठ हुए, उसमें से एक शक्तिपीठ, एक या 5 शक्तिपीठ जो है वो पश्चिम बंगाल में है। एक हमारा झारखंड में रजरप्पा भी है, आसाम में कौड़ी कमरसिया भी है, और बहुत से शक्तिपीठ हैं। जिसमें कि आपका जो 5 शक्तिपीठ आपका बंगाल में है, और खास करके शायद बीरभूम जिला में ही है, उन सब में से एक जो है वो जागृत शक्तिपीठ जो है वो मां तारा का है। ये तारापीठ जो है, इसके बारे में अलग अलग किंवदंती, अलग अलग लोग कहते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा है और देखा है कि जो मां तारा का यहाँ पे जो नाम मां तारा पड़ा, तो जो आपका मनुष्य का जो आंख होता है, उस आंख के अंदर जो गोलक होता है, ठीक है, उसको बांग्ला में तारा कहते हैं। वही यहां पे आकर के गिरा था। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पद्म चिन्ह है मां तारा का। तो ये एक लोक कथा है। ये हमारा साहित्यिक वर्णन भी है, इस तरह का दिया है हमारे ग्रंथों के अंदर में कि ऐसे 52 शक्तिपीठों का उद्गम हुआ, उत्पत्ति हुआ, उसमें से मां तारा एक थी। अब बहुत प्रभावशाली रही है ये। और भी कुछ कुछ कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जब विषपान किया था, तो विषपान करने के बाद भगवान शंकर का जो गला है वो जल रहा था।
तो उस जलते गला को निर्मल करने के लिए माँ जो आपका जो माँ, 1 मिनट थोड़ा फोन एक आ गया बट इसको मैं कट कर रहा हूं। तो जो विस्पान किया था, तो जो उनका गला जल रहा था, तो उस गला को निर्मल करने के लिए मां तारा ने ही अपना स्तनपान करवाया था उनको। चूंकि वो स्वामी और स्त्री हुए, तो हुआ भाई ये कैसे संभव हो सकता है? तो फिर आपका उनको बाल रूप में लेकर के, कहीं कहीं आप पिक्चर देखिएगा, भगवान शंकर का बाल रूप में माता ने उनको स्तनपान करने का काम करवाया। फिर हम बात करते हैं त्रेता युग का, तो उसमें देखते हैं कि भगवान जो राम थे और जो उनके पिता दशरथ थे, उनके जो गुरु पुरोहित थे, जो उनके मतलब वशिष्ठ ऋषि थे। यहां पर देखिए कहीं कहीं तो एक द्वार है यहां पे तारापीठ में, जहां की वशिष्ठ ऋषि का मूर्ति बना हुआ है। तो वशिष्ठ ऋषि जो थे वो भी यहां पे तंत्र साधना करने के लिए आए थे, और उन्होंने मां के लिए 3 लाख शायद श्लोक या मंत्र का जाप उन्होंने करने का काम किया था, कि 30 लाख श्लोक या मंत्र का जाप करने का काम किया था। और मां की भी विशेष अनुकंपा उन्हें प्राप्त हुई थी। ये त्रेता युग की बात है। और ठीक उन्हीं के समतुल्य कलयुग में कौन कहता है कि भगवान अपने भक्त को दर्शन नहीं देते हैं? ये झूठी बात है। आप हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस को कलयुग के अंदर मां काली ने दर्शन दिया था। ठीक उसी प्रकार जो है कि आपका यहां जो मां तारा हैं, इनके एक अनन्य भक्त हुए जिनका नाम वाम खेपा हुआ। कल हम लोग वाम खेपा के भी ग्राम में गए थे, उनके जन्म स्थान में गए थे। यहां से 2-3 किलोमीटर के अंदर में एक अटला ग्राम करके है, वहां हम लोग गए थे। तो जिस तरह त्रेता के अंदर वशिष्ठ ऋषि हुए, मां के अनन्य भक्त उपासक हुए, ठीक उसी प्रकार आपका वाम खेपा हुए। चूंकि वाम चरण उनका नाम था यहां पर, मगर उनको वाम खेपा कहा गया। खेपा का मतलब बंगाली में पागल होता है। मगर वो मां के प्रेम में, मां के साधना में इतने लीन थे, इतना उन्होंने अपने जीवन को इनके लिए समर्पित कर दिया कि गांव समाज के लोग उनको खेपा कहने लगे। बहुत तरह की कहानियां, बहुत तरह की चीजें जो है वो वाम खेपा के बारे में यहाँ प्रसिद्ध है, लोक कथाओं में, दंत कथाओं में। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये हाल फिलहाल की बात है। मतलब कि 1837 में उनका जन्म हुआ था, आप हम सभी जानते हैं। और 1857 में उनको सिद्धि की प्राप्त हुई। तो 1857 तो भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है। 57 की क्रांति आप सभी हम जानते हैं, जो बंगाल से ही शुरू हुई थी, मंगल पांडे। तो उस समय की कहानी है ये। मुश्किल से कितना साल हुआ, ज्यादा साल की बात नहीं है। और उस समय ये इनको जो है यहाँ पे माँ का दर्शन हुआ, माँ का विशेष अनुकंपा हुआ। और यही कौशिकी अमावस्या को ही हुआ था। मैं तो 2-3 जगह तीर्थ स्थल पर गया हूं, ज्यादा नहीं जा पाया हूं, मगर मैंने देखा कि इतना भीड़ मैंने कहीं नहीं देखा। इतना भीड़ एगो देवघर में होता होगा, मैं चूंकि वहां नहीं जा पाया हूं, ये मैं आश्वस्त हूं वहां के लिए, चूंकि 1 महीने चलता है बाबा का दरबार में भीड़। मगर जितना भीड़, इतना होटल जो यहां देखने को मिला है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। पूरा रात, विशेषकर कौशिकी अमावस्या को, इसी कौशिकी अमावस्या को माता तारा ने उनको दर्शन देने का काम किया था। और शमशान में, ये जो माता है इनका स्थान जो है वो शमशान होता है, शमशान में इनका निवास स्थान होता है। और यही वाम खेपा जो है आपका रहते थे शमशान में। एक बार की बात है कि वाम खेपा अपनी ये जो माँ तारा थी, इनको बोड़ो माँ कहते थे, बड़ी माँ कहते थे, और अपनी माँ को छोटी माँ कहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि चूंकि जो ये स्थान है तारापीठ, यहाँ पे एक नदी है इसके तट पे, जिसका नाम है द्वारिका नदी। इस द्वारिका नदी के तट पे ही तारापीठ है। और एक जगह यहाँ मुंडमालिनी करके है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि माँ तारा
इस नदी के अंदर जब स्नान करती थी तो अपना जो मुंडमाला था उसको वहां पे रख करके स्नान करते थे, इसलिए वो जगह का नाम मुंडमालिनी पड़ गया। तो एक बार का कहानी थोड़ा सा बता रहे हैं हम आपको कि अपनी माँ को छोटो माँ कहते थे। उनकी माँ का देहांत हो गया, वामखेपा की माँ का। तो वामखेपा ने कहा कि मैं तो शमशान में रहता हूं अपनी बोड़ो माँ के पास, तो मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के शमशान में नहीं बल्कि यहां तारापीठ के शमशान में ही अपनी माँ का मैं दाह संस्कार कराऊंगा। और उस समय नदी में बाढ़ आया हुआ था, नदी बिल्कुल जोखिम भरे निशान से ऊपर बह रही थी। फिर क्या हुआ कि वो अपने गांव चले गए, यहां से तारापीठ से बगल में 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर गांव है, और वहां लोगों से कहा कि भाई मेरी माँ तो मर गई है, इनका मृत्यु हो गया और मैं इनका दाह संस्कार करना चाहता हूं। तारापीठ का जो शमशान है जहां मैं रहता हूं, जहां मेरी बॉडी माँ है, वहीं पे इनका दाह संस्कार करूंगा, अपनी माँ का, जिस माँ से वो पैदा हुए थे। तो गांव वाले बोले कि भाई हम लोग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना नदी में बाढ़ आया हुआ है, कौन जाएगा, सब लोग हम बह जाएंगे। फिर बोले नहीं, आमी जाबो और नहीं जाबो। तो एक गांव में नाव वाला था, नाव वाला को बोले भाई तुम चलो। तो नाव वाला बोला कि ना, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत धार चल रहा है, बहुत लहर चल रहा है, सो मुश्किल है। तो बोला अपना नाव दे दो कम से कम, उसमें माँ को लेके जाएंगे। तो वो नाव देने से इनकार किया, बोला कि मेरा रोजी रोटी का ही एक साधन है, मैं ये दे नहीं सकूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको दे दिया तो फिर ये दह जाएगा, ये तो कन्फर्म है, फिर मेरा जीवन यापन कैसे होगा। तो बोले ठीक है। वो अपनी माँ का लाश को कंधा में उठाया, और कंधा में उठाने के बाद वो नदी पर चल करके पार कर गए। सोचिए माँ की महिमा क्या रही है, चल करके पार कर गए। ठीक है, तो इस तरह का कहानी बहुत सारा है, बहुत सारा चीज है। वामखेपा जो थे बिल्कुल माँ और उनका जो संबंध था वो माँ और बेटे का संबंध था। जिस तरह माँ और बेटा का संबंध होता उस तरह का संबंध था। और माँ का भोग लगाते थे, उसके पहले वो खुद खा भी लेते थे। एक बार खा लिए थे पहले ही भोग खा लिए, तो क्या किया कि जो पंडा लोग यहाँ पे थे वो लोग वामखेपा के पद्धति से, पूजा पद्धति से संतुष्ट नहीं थे। वामखेपा का मन के ऊपर निर्भर था बिल्कुल, कि जब मन किया तब वो पूजा किए, जब मन किया तब नहीं किए, जब मन किया भोग लगाए, जब मन किया नहीं लगाए। पंडा लोग नहीं चाहते थे उनको। मगर कैलाशपति बाबा एक यहाँ के बहुत सिद्ध संत थे, उनके वो शिष्य थे, और उनके प्रभाव से ही उनको यहाँ का पुजारी बना दिया गया था। और यहाँ का पुजारी बनने के बाद वो पूजा करने लगे, मगर उनके पूजा पद्धति से यहाँ के पंडा लोग संतुष्ट और खुश नहीं थे। वो लोग चाहते थे कैसे इसको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि वामखेपा जो है कोई शास्त्रीय तरीके से पूजा करने का काम नहीं करते थे। कोई उनका टाइम टेबल नहीं था। कभी पूजा करते थे तो दिन भर करते थे, किसी दिन 2 दिन पूजा नहीं करते थे। तो अलग तरह का उनका जीवन था, अवघड़ टाइप का जीवन एक तरह से समझ के चलिए आप। जो पालतू कुत्ते या जो गीदड़ या ये तमाम जीव जंतु थे उनके साथ बैठ के वो भोजन करते थे। तो लोग उनके स्थिति को देखकर कहते थे ये विक्षिप्त आदमी है और ये मंदिर का पुजारी है, ये हम लोग के लिए सही नहीं है, ऐसा लोग सोचते थे। मगर एक बार का बात ऐसा है कि वामखेपा भोज बनाए, भोग लगाने से वाले थे माँ को, मगर वो भोग तो पहले ही वो खा लिए। माँ को वो भोग देने से पहले वो भोग खा लिए, प्रसाद देने से पहले प्रसाद, मतलब वो भोग चढ़ाने से पहले उसको उन्होंने जूठा कर दिया। अब इसे पंडा लोगों ने देख लिया तो हो हल्ला करना शुरू कर दिया कि भाई वामखेपा जो है वो तो माँ को भोग मन चढ़ाता नहीं है, पहले जूठा कर देता है। अब इसको लेकर पूरा बवेला मचा दिया। उन लोग को तो मौका चाहिए था। और बवेला मचाने के बाद क्या किया कि पूरे गांव के लोग आ गए, अगल बगल के लोग आ गए, सब लोग को बोल दिया। सबने मिलकर वामखेपा को बहुत मार दिया, बहुत पीट दिया वामखेपा को। उसके बाद वामखेपा को हटा दिया मंदिर से। वामखेपा बहुत दुखी हुए और फिर माँ तारा को बोले कि माँ, हम तो भोग को इसलिए जांच कर रहा था कि खाने योग्य है कि नहीं है, मैंने तुम खाओगी तो तुमको यह अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका हम स्वाद चेक कर रहे थे। अगर अच्छा लगता तो हम तुमको देते,
और नहीं लगने से हम दूसरा बना करके देने का काम करते हैं। मैं तो इसको जांच कर रहा था और तुम क्या की कि सबको बुला के हमको पिटवा दी। ये तो ठीक नहीं की मां तुम, क्योंकि उनका संबंध माता और पुत्र का था, और माता पुत्र के संबंध में आप देखते हैं कि नाराजगी भी चलती है। पुत्र मां से नाराज भी हो जाता है, मां भी कभी कभी नाराज हो जाती है। तो जब वामखेपा को सब लोग मार दिया तो वह निकल के यहां से चले गए, गुफा में जाके बैठ गए। बोले यार आमी तुम्हारे मंदिर जाबो ना, तुमने तो कुछ ख्याल नहीं किया, हम तो तुम्हारा भोजन टेस्ट कर रहा था, अच्छा बना ना खराब बना, तुम हमको इस तरह का पिटाई करवा दी। तो मां को लगा बाप ये तो मेरा बेटा नाराज हो गया। इस क्षेत्र की एक रानी थी, यहाँ राजा रानी एक मतलब राजा थे, उनकी पत्नी रानी थी। तो मां ने क्या किया कि स्वप्न दिया उस रानी को। रात को आई मां, और मां तो उग्र देवी है, उग्र उनका स्वरूप है। और जब वो स्वप्न में आई तो और वो उग्र रूप में आई, विकराल रूप में आई। और आने के बाद उन्होंने उस रानी को कहा कि देखो वामा ही मेरा पूजा करेगा, इस मंदिर का पुजारी अगर कोई रहेगा तो वामा ही रहेगा। और ये पंडा लोग मिलकर उसको मार दिया है, पीट दिया है, ये गलत है। अगर वामा को इस मंदिर का पुजारी नहीं रखोगी तो मैं ये तारापीठ को छोड़ के चली जाऊंगी। आप ये देखिए क्या प्रेम है, क्या लगाव है। एक भक्त के प्रति एक मां का क्या लगाव है। बोले कि अगर वो मेरा पुजारी नहीं रहेगा तो मैं ये तारापीठ छोड़ के चली जाऊंगी रानी। और बोली अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर समझना तुम्हारा राज्य की क्या स्थिति होगी। तब क्या किया कि आपका रानी सुबह उठी, सुबह उठने के बाद अपने सेवकों को भिजवाई पंडा लोगों के पास, और उन लोगों को अल्टीमेट दिलवाया कि ये वह का डिस्टर्ब करो ना आई, उनको डिस्टर्ब नहीं करिए, उनको मारपीट नहीं करिए, वही मंदिर का पुजारी होंगे। पंडालों को चेतावनी दिया गया, पंडालों को चेतावनी दिया कि उनको डिस्टर्ब नहीं करिए वामखेपा को। और तो फिर वामखेपा के पास सेवक लोग गया तो वामखेपा माना नहीं, बोला नहीं जाएंगे हम। फिर रानी खुद गई उस गुफा के अंदर, जाकर उनको लेकर के आई कि चलिए आप आज के बाद आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं और आप इस मंदिर का पूजा करिए। बहुत तरह का लोक कथा, लोक प्रचलित वामखेपा के बारे में प्रसिद्ध है, जो मां तारा का आनंद भक्त हुए, कलयुग में हुए। सबसे बड़ी बात यह है, त्रेता में वशिष्ठ हैं तो वामखेपा जो है वो कलयुग में है। और 2 गेट बना है, उस गेट में एक तरफ में देखिएगा आप, एक द्वार है आगे तरफ से, मेन द्वार से आगे तरफ एक द्वार है, उसमें एक तरफ आपका वशिष्ठ ऋषि का स्टैचू है और एक तरफ वामखेपा का स्टैचू है। तो मां तारा के साथ इनका इस तरह का संबंध था। उसके बाद बहुत रोगी दुखी बहुत तरह के लोग जो थे, उनको जो है कि आपका वामखेपा रोग उनका निवारण करते थे, उनके कष्ट को दूर करते थे। ऐसा ही आपका एक उनकी एक सेविका थी, कोई हाड़ी जाति की थी, वो जिसको तथाकथित हम लोग निम्न जाति कहते हैं। उस जाति से वो बिलोंग करती थी और वही भोजन बना करके लाती थी वामखेपा के लिए, जबकि वामखेपा एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और उनका वो भोजन खाते थे। और महिला को कोढ़ था। एक दिन वामखेपा ने क्या किया कि मिट्टी ला करके दे दिया, बोला ले मिट्टी टेलो, अपना पैर में लगाओ। उसने मिट्टी को पैर में लगाया और उनका कोढ़ क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसी तरह एक और व्यापारी था, एक और कोई सामान्य व्यक्ति था, उसको भी आपका हार्निया हो गया था। वो रात दिन कराहता था इस हर्निया से। वो अपने गांव से चल करके आया तारापीठ, एक फांसी का फंदा लेकर के, यहाँ जीवन तो दे देंगे, जान दे देंगे यार, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मर जाएंगे। तो यहां पे आया तो उसको आवाज मिला वामखेपा का, तो वामखेपा ने उसको अपने सेवक के रूप में रख लिया। एक दिन वामखेपा उस पर नाराज हो गए और नाराज होने के कारण एक लात उसके पेट के पास मार दिया नीचे, जहां हर्निया होता है, और जैसे लात गया तैसे उसका हर्निया तो दूर हो गया। तो वामखेपा एक अद्भुत अलौकिक व्यक्ति भी थे, एक व्यक्तित्व थे, महान व्यक्तित्व थे, जो मां तारा का अनन्य भक्त थे। तो मां तारा का इतना कृपा रहा है, उसका कोई सीमा नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि भाई मां तारा कृपा हम सभी पे बनी रहे। और इतना भीड़ की, मैंने कौशिक अमावस्या का तो कहना नहीं है, और इतने कल तो घुमा था मैं, वो वीडियो नहीं बनाया, इतने तांत्रिक, इतने औघड़, इतना अनुष्ठान,
नरमाला मुंड लेकर के और बिल्कुल खोपड़ी ओपड़ी लेकर के एकदम साधना लोग कर रहे थे कल, एकदम जय जय हो गया था। ये देख करके तो आदमी का मिजाज हिल जाएगा। रात भर जो है उस नदी के किनारे शमशान में लोग सिद्धि कर रहे थे। देश विदेश के जितने संत हैं वो सारे यहां पहुंचते हैं। जो लोग अवघड़ टाइप के हैं, जो तंत्र विद्या में अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं या करते हैं, वो सब लोग यहाँ आते हैं। वो माता तारा के अनन्य भक्त उपासक हैं। हम लोग जैसे गृहस्थ लोग भी आते हैं कि माता तारा की अनुकंपा, उनकी कृपा हम लोग को बनी रहे। तो यही सब चर्चा था जो हम लोगों ने आपसे साझा करने का काम किया। क्योंकि हम भी तो 2-3 दिन हो गया हमारा। 31 तारीख के को यहाँ हम लोग पहुंचे थे, रात को सुबह पहुंचे थे, और 1, 2 और आज 3 हो गया। आज शाम को गाड़ी हर यहाँ से निकलने का काम करेंगे हम लोग। जाने का तो इच्छा नहीं होता है, मगर और भी बहुत सारे कर्तव्य, बहुत जिम्मेवारियां हैं जीवन के अंदर। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी एक बार तारापीठ आइए, माँ का दर्शन करिए और माँ के अनुकंपा का भागी बनिए। यही सब था, थोड़ा सोचे कि आप लोग से साझा कर लें इन चीजों को। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और इस माँ के जो यशगान मैंने किया, इसको यशगान के पुण्य के भागी बनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय माँ तारा, जय माँ काली।